ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन ही को तुम मनुष्य जानो। ये सच्चे अर्थों में मनुष्य दिखता 3.5 हाथ का शरीर लिए फिर रहे हैं, लगता यही मैं हूँ, पर विचार दृष्टि से देखें तो सच्चे अर्थों में शरीर मनुष्य नहीं, मनुष्य तो मन ही है। मन ही को तुम राम जी मनुष्य जानना, देह को मनुष्य ना जानना, क्योंकि राम जी देह जड़ है और मन जड़ चेतन से विलक्षण, ना ही उसे जड़ कह सकते हैं और ना ही उसे केवल चेतन कह सकते हैं, बल्कि जड़ और चेतन मिले हुए भाग को मन कहा गया है। मन से किया हुआ कार्य राम जी सफल होता है, और जो इसलिए मन से दिया हुआ दान किया हुआ कर्म सफल होता है। मन और जड़ चेतन के मिले हुए का नाम मन है, और जो मन से दिया वही, जो मन से दिया और जो मन से लिया, हे राम जी यही वही दिया और लिया है, ऐसा समझो। और जो देह से किया है राम जी, वह भी मन ने ही किया है, ऐसा ही समझना। हे राम जी, संपूर्ण जगत मन रूप है, मन ही पर्वत बना हुआ है, मन ही आकाश है, मन वायु जल अग्नि और पृथ्वी बना हुआ है, मन सूर्य आदिकों का प्रकाश ही सूर्य आदिकों का प्रकाश मन ही से होता है। आप विचार करके देखें तो मन ना हो तो सूर्य आदिकों को आप कैसे जानेंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब मन के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। राम जी नाना प्रकार की वासना और नाना प्रकार के रूप मन ही धारण करता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग भरता है, तैसे ही नाना प्रकार के रूप ये मन ही धारण करता है। यही अभी किसी का पुत्र बना हुआ है तो फिर पति बन जाएगा, पिता बन जाएगा, भाई बन जाएगा। एक आदमी के अंदर में मन ना मालूम कितने नाते स्वीकार कर लेता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग धारता है, तैसे ही नाना प्रकार के रूप मन ही धारण करता है। लघु पदार्थ को मन ही छोटे से पदार्थ को बड़ा बना देता है। सत्य को असत्य की नाई और असत्य को सत्य को तो असत्य की नाई और असत्य जगत के पदार्थों को सत्य की नाई ये मन ही दिखला देता है। और नाना प्रकार के रूप ये मन ही धारण कर लेता है। हे राम जी, मन ही हमारा अपना मित्र है और मन ही हमारा अपना शत्रु है। किसी ने कहा ये कैसे कही, मन शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? तो उसके लिए कहते हैं, विषयों में आसक्त मन बंधायमान करता है जीव को, और जब बंधायमान करता है तो मन शत्रु बन गया। और जब मन विषय लोलुपता को छोड़ देता है और ब्रह्म चिंतन में लग जाता है, तब ये अपना मित्र, ये जो अपना ये जो मन है ये मित्र बन जाता है। विषयों की ओर जब मन चला जाता है तो यही हमारा मन शत्रु बन जाता है। हे राम जी, जैसी वृत्ति मन की दृढ़ होती है, वैसा ही वही सत्य होकर के भाषित होने लगती है। राम जी, हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का स्वप्न आया था, अर्थात 12 वर्ष का अनुभव किया था।
और हे राम जी, इंद्र को एक मुहूर्त में कई युगों का अनुभव हुआ था। हरिश्चंद्र को एक रात्रि के स्वप्न में ना मालूम कितना बड़ा 12 वर्ष का पीरियड बीत गया दिखाई दिया। ऐसे इंद्र ने एक मुहूर्त में युगों का अनुभव किया था। हे राम जी, मन ही के दृढ़ से, मन के दृढ़ निश्चय से इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हो गए। हे राम जी, सुख, जो सुख से बैठे हुए मन को कोई चिंता आकर के लग जाए कि क्या होवेगा, सुख से बैठे हुए को यदि कोई चिंता सताने लगे तो हे राम जी, सुख ही में उसे रौरव नरक दिखाई पड़ जाएगा। दुख नरक के स्वरूप बताया गया है। यदि सुख के समय बैठा हुआ आदमी, उसका धनपुत्र स्त्री आदि कोई मर जावे तो फिर क्या कहना, कहते हैं कि उस समय उसका मन कैसा होता है, विषयासक्त होने की वजह शत्रुवत बर्ताव करता है। ये जो इंदु नाम के ब्राह्मण थे, उनके 10 पुत्र ब्रह्मा पद को प्राप्त हो गए। क्यों प्राप्त हो गए? क्योंकि मन में दृढ़ निश्चय था, मैं ब्रह्मा हूँ। हे राम जी, सुख में यदि कोई बैठा हो और उसे चिंता आकर के प्राप्त हो तो सुख ही उसको रौरव नरक के समान हो जाता है। और दुख में बैठा हुआ है कोई और मन में शांति है तो दुख भी उसे दुख नहीं होता। इसलिए ठीक ही कहा गया है राम जी, जैसा निश्चय मन में होता है वैसा ही भाषित होता है। जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर इंद्रियों का समूह भी विचरता रहता है। इंद्रियों का समूह कहाँ जाएगा? जहाँ मन जाएगा। मन समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता है। और श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनुष्यायम विश्वानुपसेवते। जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर इंद्रियों का समूह विचरता है राम जी। इंद्रियों का आधारभूत तो कौन है? मन है। मन ही 5 ज्ञानेंद्रियों का रूप धारण करता है, 5 कर्मेंद्रियों का रूप धारण करता है, 5 प्राण का रूप धारण करता है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन बंधन और मुक्ति का कारण है। इंद्रियां का जो इंद्रियां हैं हमारे आपके अंदर, ये सब मन ही बना हुआ है। इंद्रियों का आधारभूत ये मन है। जो मन टूट पड़ता है तो इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं राम जी। जैसे तागे के टूटे से माला के दाने भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तैसे ही राम जी मन से रहित इंद्रियां अर्थों से रहित भिन्न होती हैं। तैसे मन से रहित इंद्रियां और मन से रहित इंद्रियां अर्थों से भिन्न होती हैं, अर्थात वो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे मन से, श्रोत्र से, कान से यदि इंद्री नहीं जुड़ी हुई है तो फिर क्या होगा? कान सक्रियता से कार्य न करेगा। मन से रहित इंद्रियां के द्वारा काम करो, मन के द्वारा मन ना लगाओ तो फिर इंद्रियों के द्वारा जो काम करोगे वो किया हुआ काम गैर किए के बराबर ही हो जाता है। मन से रहित इंद्रियों के द्वारा जो काम होता है वो सिद्ध नहीं होता। वास्तव में आत्म तत्व सब में अधिष्ठान करके स्थित है और कैसा है? स्वच्छ निर्विकार है, किसी प्रकार का विकार उसमें नहीं है, स्वच्छ है। जैसे अंतःकरण जब निर्दोष और सम हो जाता है तो मन निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है, ऐसा कहा जाता है। कैसा है ये आत्मा? निर्विकार, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो। अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये चैतन्य सत्ता जो ये आत्मा है
इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है और अत्यंत सूक्ष्म है। और कैसा है? समभाव में स्थित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। सत्तात्मक सत्तापना, चेतनपना और प्रियतापना, ये तीन चीज़ें सभी के अंदर एक जैसी हैं। इस दृष्टि से ये तीनों चीज़ें सब में एक जैसी, वो अंतर्यामी आत्मा, वो चैतन्य सत्ता, ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं या स्वरूप हैं, सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ये सब में परमात्मा ने एक जैसी दी है। इसलिए मान भूवम ये ही भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। ऐसा प्रेम जो शरीर में दिखाते हैं हम और आप, शरीर से ऐसा चाहते हैं कि मेरा ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, इससे मेरा कभी अभाव ना हो और मैं सदा बना रहूं, ऐसी जो चाहना है, वो ये चाहना शरीर के प्रति ना करना चाहिए। क्योंकि शरीर से तो कोई रह ना सका। कईयों ने तो ये कहा, राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार, हाँ, जिनके बहुत परिवार थे, हाँ, रावण राज्य स्थापित था, भगवान राम ने वो राक्षसों का रावण राज्य खत्म कर दिया। पर समय ने धीरे धीरे करके राम राज्य को भी खत्म कर दिया। इसलिए राम गयो रावण गयो, हाँ, सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई ना रहेगा। जिस जमीन पर आप बैठे हैं वहाँ पहले कोई और बैठा हुआ करता था, आपके जाने के बाद में कोई और बैठेगा वहाँ। ये ज़मीन जब हम लोगों को इंच इंच के लिए लड़ता देखती है तो हंसती है। उसने बड़े बड़े जमाने देखे इस ज़मीन ने। इस ज़मीन ने उन लोगों को भी देखा जो सबसे पहले इस ज़मीन पे आए और कब्जा किए, वो नहीं रहे, चले गए। बाद में राज्य की स्थापना हुई, राजा नियुक्त करे गए, वो समय भी इस भूमि ने देखा और वो भी गुजर गया। बड़े बड़े सूर प्रतापी मानधाता हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, स्वर्ग तक पताका फैलाई और चले गए। हाँ, भगवान राम आए, आज शरीर में उनको जैसे पहले लोग दर्शन किया करते थे नहीं है। यद्यपि उनका अभाव कभी होता नहीं है, उनका शरीर भी चिन्मय है, पांच भौतिक नहीं है, मायक है। मायक कहते ही उसे हैं जो हो ना फिर भी दिखे, है तो वहाँ चैतन्य सत्ता आत्मा भगवान राम के रूप में, पर एक मनुष्य के आकार का दिख रहा है। इसलिए स्वधाम गमन के समय में उन्होंने वो संकल्प मैं मनुष्य हूँ छोड़ दिया, विष्णु रूप हो गए और विष्णु चैतन्य सत्तात्मक आत्मा है, इसलिए आत्म स्वरूप हो गए, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हो गए। सारा का सारा संसार चलायमान है, नाशवान है, परंतु हाँ, ये आत्मा अविनाशी। अब हाँ, आत्मा कैसा है? अविनाशी। किसी का ये शरीर गीता में तो ऐसा कह दिया है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणना अनाशिनो अप्रमेयस्तस्माद् युद्धस्य भारत। अंतवंत इमे देहा, जितने देह हैं इनको भी नहीं मानना चाहिए अपनी मैं इसी करके, क्योंकि ये अंत वाले हैं, जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में नहीं रहेंगे और वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण बदल ही रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक पक्षी है। कौन सा पक्षी है? ये जीवात्मा रूप पक्षी। जब पक्षी निकल जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है
और इसको ले जा कर के शमशान भूमि ले जाते हैं। फिर तो हाड़ जड़े ज्यों लाकड़ी और केस जले ज्यों घास, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए जो देहांत के बाद में भी बचता है, उस अविनाशी आत्मा में कोई विकार नहीं, न काम का विकार, न क्रोध का विकार, न लोभ का, न मोह का विकार, कोई विकार नहीं। जितने भी विकार हैं शरीर, मन और इंद्रियों में हैं। शरीर के 6 विकार हैं: जन्म, होना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। मन के 2 परिणाम हैं, या तो वो सुखी होगा या दुखी होवेगा। प्राण भी 2 प्रकार के विकारवान है, भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। हाँ, बुद्धि का भी विकार है, मैंने किया मैं भोगूंगा। तो इस तरह से जितने भी विकार हैं ये बुद्धि तक हैं, परंतु यो बुद्धि पर तस्तु सा, जो बुद्धि से परे तत्व है, सो वो कौन है? सा आत्मा, यही आत्मा है। सब विज्ञेया, इसी को समझना चाहिए। बोले कैसे समझें? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को समझना चाहिए। कैसा है ये? निर्विकार है, सूक्ष्म है, सदा समभाव में स्थित है, सबका साक्षी है? और कैसा है? साक्षीभूत तो है ही है, सारे पदार्थों का ज्ञाता भी है। ऐसा है ये। वह देह से भी अधिक, देह से भी परे है। देह से ये परे इंद्रियां, इंद्रियों से भी परे मन है, मन से परे बुद्धि है, यो बुद्धि पर तस्तुषा। बुद्धि का होना ही सोना, बुद्धि का होना ही सब कुछ जानना है, और बुद्धि का ना होना कुछ भी ना जानना, सुख से सोया, अर्थात निद्रा की स्थिति। आपकी सोने जागने वाली चेतना ही जीव चेतना है। इसको जो जानता है उसका नाम साक्षी है, उसका नाम आत्मा, उसका नाम ब्रह्म है। शैववादी इसी को शिव कहते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु कहते हैं, और शून्यवादी से शून्य कहते हैं, और देवी वाले से पराचिति बोलते हैं, गणेश जी वाले से गणपत बोलते हैं, सूर वाले से सौर बोलते हैं। इस प्रकार से एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। और कैसा है? सब पदार्थों का ज्ञाता है। वह देह से भी अधिक सूक्ष्म रूप है, अर्थात अहम भाव के उत्थान से रहित चिन्मात्र रूप है, उसमें अहम नहीं है। ऐसा है ये चैतन्य सत्ता जो अहम भाव से रहता है, इसलिए उसको निरहम पद भी कहते हैं। और आज इतना ही।